क्या लर्निंग लाइसेंस पे बाइक रेंट पे मिलेगी? रेंट की बाइक पे तेल कौन भराएगा? नमस्कार, मैं सत्यार्थ को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट रेंट ट्रिप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप बाइक रेंट करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और अपने हॉलिडेज को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बाइक रेंटल से जुड़े हुए 20 अहम सवालों को दूंगा डायरेक्ट आंसर। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आपको घूमने फिरने की जानकारी बड़ी वीडियोस लगातार मिलती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आते हैं बाइक रेंटल से जुड़े हुए 20 अहम सवालों पे। नंबर 1, बाइक रेंट करने के लिए मिनिमम एज कितनी है? इसका जवाब ये है कि बाइक रेंट करने के लिए आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सवाल नंबर 2, बाइक किराए पे लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? इसका जवाब ये है कि बाइक रेंट पे लेने के लिए आपके पास एक एड्रेस प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ध्यान दें, आपकी सहमति पे बाइक रेंटिंग कंपनी आपसे ओरिजिनल आईडी एज ए सिक्योरिटी जमा करवा सकती है। नंबर 3, बाइक बिना देखे हुए बाइक की प्री बुकिंग कैसे करूं? दोस्तों, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप बाइक को एडवांस में रिजर्व नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको जरूरत के समय बाइक ही ना मिले, और अगर टेस्ट ड्राइव पे बिना बुक कर लेते हैं तो हो सकता है बाइक रेंटल वाले आपको खराब बाइक दे दें। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये करना है कि आपको बाइक रेंटिंग कंपनी की एडवांस बुकिंग पॉलिसी को चेक करना है। कंपनी की प्री बुकिंग पॉलिसी में अगर आपको टेस्ट ड्राइव की सुविधा मिलती है और बाइक पसंद ना आने पर अगर कंपनी आपको रिफंड कर देती है तो ऐसी कंपनी से आप बाइक का एडवांस रिजर्वेशन करवा सकते हैं। नंबर 4, मुझे पिकअप लोकेशन का एड्रेस कैसे मिलेगा? अगर आप ऑनलाइन बाइक रेंटल कंपनी से बाइक रेंट पे लेते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आपको ब्रीफ लोकेशन मिल जाती है। बुकिंग करने के बाद ये कंपनीज आपको पिकअप लोकेशन एसएमएस और ईमेल पे भेज देती है। नंबर 5, बाइक रेंट करने में कितनी सिक्योरिटी लगेगी? तो दोस्तों, बाइक रेंट करने के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होता है उसकी जानकारी पहले ही बाइक रेंटल कंपनी आपको दे देती है, और हर एक बाइक के लिए अलग अलग होती है। नंबर 6, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है? जी हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको बाइक लेते समय जमा करना होता है और ये बाइक वापस करते समय फुली रिफंडेबल होता है। ये डिपॉजिट बाइक में फिजिकल डैमेज या ट्रैफिक चालान की कंडीशन में ही काटा जा सकता है, इसलिए रेंट की बाइक को आप जिम्मेदारी के साथ चलाएं। नंबर 7, मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस मिलेगा? दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको बाइक वापस करने के टाइम पे मिल जाता है, बशर्ते आपने बाइक को सही सलामत बिना कोई ट्रैफिक चालान कराए जमा कर दिया हो। ध्यान रखें कि कई बार ट्रैफिक चालान देरी से प्रोसेस होने की वजह से बाइक रेंटल्स आपको डिपॉजिट रिफंड करने में 24 से 48 घंटे का समय भी ले सकते हैं। नंबर 8, क्या मुझे बाइक रेंट करने के लिए हेलमेट लेके जाना पड़ेगा? नहीं, ज्यादातर बाइक रेंटल्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट्स देते हैं, और अगर आप बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो आपको हेलमेट लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 9, क्या रेंट के पैसे में फ्यूल इंक्लूड रहता है? दोस्तों, रेंट की सेल्फ ड्राइव बाइक में फ्यूल का खर्चा आपको ही उठाना पड़ता है। हालांकि बाइक लेते समय टैंक में इतना ईंधन होगा कि आप नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। नंबर 10, इंटरनेशनल कस्टमर्स बाइक भारत में कैसे रेंट कर सकते हैं? दोस्तों, अब हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बाइक रेंट पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और वीजा की कॉपी रेंटल कंपनी को उपलब्ध करानी होती है। नंबर 11, क्या ट्रिप से पहले ही बाइक वापस करने पे मुझे रिफंड मिलता है? नहीं दोस्तों, ज्यादातर बाइक रेंटल्स आपको बाइक का टाइम स्लॉट रिजर्व करने के लिए चार्ज करते हैं, तो आपको ट्रिप शॉर्ट करने पे रिफंड नहीं मिलता है। नंबर 12, रास्ते में बाइक खराब होने पे मुझे क्या करना पड़ेगा? गाइस, अगर आपकी बाइक रास्ते में खराब हो जाती है तो सबसे पहले आपने जिनसे बाइक किराए पे ली है उनको बताएं। रेंट की बाइक का मेंटेनेंस कंपनी का होता है, तो बाइक को ठीक करा के कंपनी से आप मेंटेनेंस चार्जेस का रिफंड ले सकते हैं। नंबर 13, मंथली बाइक रेंटल्स पे सर्विस कौन कराएगा? दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि रेंट की बाइक्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, तो पीरियोडिक सर्विसिंग भी कंपनी ही कराएगी। नंबर 14, रेंट की बाइक अगर चोरी हो जाती है तो मुझे क्या करना होगा? दोस्तों, अगर रेंटल बाइक चोरी हो जाती है तो आपको बाइक रेंटल कंपनी को बताना होगा और नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होगी। नंबर 15, अगर बाइक वापस करने में मुझे देरी हो जाती है तो मुझे क्या करना होगा? दोस्तों, अगर बाइक वापस करने में आपको देरी हो जाती है तो बाइक रेंटल कंपनी आपसे रेंट के अलावा लेट रिटर्न पेनल्टी भी ले सकती है। तो ध्यान रखें, आप बाइक की बुकिंग या तो एक्सटेंड करवा लें या समय पे बाइक वापस कर दें। नंबर 16, बाइक वापस करते समय मैंने ज्यादा फ्यूल छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, रेंट की बाइक पे आप उतना ही फ्यूल भराएं जितनी आपको जरूरत हो, और बोतल में फ्यूल ले जाने की बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि खतरनाक भी है और गैर कानूनी। नंबर 17, क्या बाइक के साथ मैं राइडिंग गियर्स भी रेंट पे ले सकता हूँ? बिल्कुल,
अगर आप बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप राइडिंग ग्लव्स, एल्बो एंड नी गार्ड्स, राइडिंग जैकेट्स, लगेज रैक्स और राइडिंग किट बाइक रेंटल कंपनी से किराए पे ले सकते हैं। नंबर 18, क्या वन वे बाइक ट्रिप पॉसिबल है? बिल्कुल दोस्तों, बाइक रेंटल कंपनी को आप एक्स्ट्रा चार्ज पे करके वन वे बाइक ट्रिप का आनंद ले सकते हैं। नंबर 19, मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, क्या मैं बाइक रेंट कर सकता हूँ? दोस्तों, ज्यादातर बाइक रेंटल्स आपको लर्निंग लाइसेंस में बाइक नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि बाइक रेंट करने के लिए आपके पास फुल और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नंबर 20, बाइक सब्सक्रिप्शन और बाइक रेंटल में क्या फर्क है? इसका जवाब यह है कि बाइक रेंटल और बाइक सब्सक्रिप्शन लगभग एक ही चीज है, पर बाइक सब्सक्रिप्शन लंबे टाइम के लिए होता है और आपको हर महीने बाइक रेंट के पैसे बाइक रेंटल कंपनी को देने होते हैं। याद रहे कि सब्सक्रिप्शन पे आप काफी अच्छा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बाइक रेंटल से जुड़े हुए किसी भी सवाल का आप जवाब मुझसे चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपका हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहें मेरे साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।